कुछ भी काम, कोई भी सभा परमेश्वर के वचन के बिना संपूर्ण नहीं होती है। आमीन, हालेलुया। सो आज का जो हमारा वचन है वो हमारी गवाही के साथ संबंध रखता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। सो खुदावन का शुक्र करते हैं आज की सभा के लिए। आइए एक बार आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे, हम परमेश्वर से वचन को मांगेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, लेकिन जो भूख और प्यास नहीं रखता वो परमेश्वर से कुछ हासिल नहीं करता है। परमेश्वर को अपनी प्यास दिखाएं, परमेश्वर से वचन को मांगें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब आएगा तो वो हमारी जिंदगी को बदलेगा, और जो हमारे मन में है, हमारी दुआएं हैं, परमेश्वर पूरा करेगा, हमें आशीष देगा। एक बार सब बोल के धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। सो ये प्रभु के वचन में चलेंगे, हम पढ़ेंगे पहला पतरस की किताब 1 चैप्टर 1 अध्याय 6 और 7 वचन। एक ही वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ी देर विचार करेंगे। आमीन, हालेलुया। सो आज का जो विषय है वो है परीक्षा, आजमाइश या परख। दो बातें हैं वचन में, आजमाइश और सजाएं। थोड़ा सा जिक्र करूंगा मैं, लेकिन मैं ज्यादा बात करूंगा आज आजमाइश की। तो कई बार हमारी जिंदगी में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसके कारण कई बार जो हमारे अगुए हैं या प्रभु में जो मिचोर लोग हैं, कई बार झूठी तसल्ली देने के लिए वो कहते हैं कि तुम पर आजमाइश है, परीक्षा है, और इसमें हमें निकलना है। और बाइबल में से बहुत सारी बातें हम लोग उनको बताते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दाऊद को मसा किया गया, उसने गोलियत को हराया, उसके बाद उसकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत उसको भागना पड़ा, बहुत कष्ट सहना पड़ा, उसको अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जंगलों में भागना पड़ा। यह परीक्षा थी। ये क्या थी? परीक्षा थी उसकी। लेकिन जब वो राजा बन गया, उसने पाप किया, उसके बाद भी उसको भागना पड़ा, उसके बाद भी उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई। ये सजाएं थी। हालेलुया। सो सबसे पहली बात यह है कि आज कई बार हमें जांचने की जरूरत होती है, ये जो मेरे जीवन में घटना घटी है या मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है, जो परेशानी आई है, उसके लिए विचार करना चाहिए, क्या ये परीक्षा है या कुछ मेरी गलतियों के कारण मेरी लाइफ में हुआ है। आमीन, हालेलुया। और आज बहुत सारा प्रचार, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो कई बार इंसान को झूठी तसल्ली देती है। इसलिए कई बार इंसान अपनी गलतियों से तौबा नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, और कई बार वो ऐसे ही चलता रहता है। आमीन, हालेलुया। जब इस्राएली लोग गुलाम किए गए बाबुल के, और 70 साल उनका समय ठहराया गया था, और उस समय बहुत सारे लोग उनको तसल्ली देते थे, बहुत सारे नबी उनको तसल्ली देते थे, नहीं शांति होगी, शांति होगी, छुटकारा होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है ये लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि लोग झूठ सुनना चाहते हैं। अभी शांति नहीं होगी,
अभी शांति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक समय ठहराया गया है 70 साल का। हालेलुया। सो कई बार हमारे जीवन में लोग शांति की बातें करते हैं, आशीष की बात करते हैं, चमत्कारों की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो परीक्षा है। आमीन, हालेलुया। मैंने आज बहुत सारे प्रचार सुनता हूं और बहुत सारे लोगों को प्रचार करते हुए, और आज एक नियम बना दिया गया है 91 जबूर का। हालेलुया। कि रात को 91 जबूर पढ़ना है, रोज पढ़ना है। हमारी सुरक्षा का ये भजन है, हमारी शांति का भजन है, हमारी आशीष का भजन है। और क्या करते हैं मसीह लोग? रोज 91 जबूर भजन पढ़ के वो सोते हैं। हालेलुया। ये मैंने विषय चुना है, मैं उसी टॉपिक पर हूं, मैं भटका नहीं हूं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर। हालेलुया। तो क्या करते हैं हम? 91 नंबर जबूर को पढ़कर हम सोते हैं। ये एक नियम बना दिया हमने अपनी लाइफ में। और जब माइकल के उस एक्सीडेंट के समय जब हम हॉस्पिटल में थे, तो बहुत सारे लोग आकर हमें ये कहते थे, परमेश्वर के दासियां बहुत सारे हमें मिलने के लिए आए, बहुत सारे प्रभु के लोग, कि ये तुम्हारी परीक्षा है। मैं मानता था उस बात को। हालेलुया। लेकिन जब मैं अकेला होता था तो मैं ये कहता था परमेश्वर से, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरी परीक्षा हो। हालेलुया। हो भी सकता है, लेकिन मैं क्या करता था, मैं रोज रात को 91 जबूर नहीं, मैं 51 जबूर पढ़ के पहले, उसके बाद 91 पढ़ता था। 51 जबूर का किसको पता है? सब जानते हैं। दाऊद के पश्चाताप का वो भजन है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज लोग 51 की बात नहीं करते हैं, 51 की बात नहीं करते हैं कि इस चीज पर गौर करो, सोचो, विचार करो, क्या तुम्हें 91 पढ़ने की जरूरत है या 51 पढ़ने की जरूरत है? सब परमेश्वर के दास कहते थे। हालेलुया। हालांकि उनकी बात बाद में सच्ची साबित हुई, तो मैं क्या करता था, मैं 2 जबूर पढ़ा करता था, पहले 51 और उसके बाद 91। 51 में 40 और डाल दो तो 91 बनते हैं। हालेलुया। निन्वे नगर को क्या बोला गया था? 40 दिन क्या करो? तौबा करो। 40 दिन उनको दिए गए पश्चाताप करने के लिए कि वो बचाए जाएं। 40 नंबर समर्पण का नंबर है, पश्चाताप का नंबर है। याद रखना चाहिए इसको। बाइबल में आप बहुत सारी जगह पर 40 नंबर जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर के साथ गुजारा हुआ समय है, वो दुनिया से अलग होकर, संसार से अलग होकर। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी गुजारा। तो मैं आज ये विषय क्यों चुना? मैं ये कहना चाहता हूं, क्या हमारे जीवन में परीक्षा है या सजाएं हैं? विचार करने की जरूरत है। कई बार कुछ घटनाएं, कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं हमारी गलतियों के कारण भी आती है। उस समय हमें परमेश्वर की हुजूरी में घुटने टेकने की जरूरत होती है। हालेलुया। लेकिन हां, जब हॉस्पिटल में सब कुछ हो रहा था तो हमारे लिए सब इंतजाम हुए, हमारे लिए दुआओं के इंतजाम हुए, हमारे लिए सब चीजों के, पैसों के इंतजाम हुए। हालेलुया। ये साबित कैसे सिद्ध हुआ कि उस समय हमें लगता था कि हम नीचे को जा रहे हैं, लेकिन उस घटना के बाद हम नीचे को नहीं गए, उस घटना के बाद हम ऊपर को उठे। आमीन, हालेलुया। उस एक्सीडेंट के बाद ये भवन तैयार हुआ है, बहुत सारे काम हुए, ऊपर घर बना है। जिस व्यक्ति को डॉक्टर कहते थे शायद कितना बोले पता नहीं, कब बोले पता नहीं, साल लग सकता है,
1 महीने के बाद इधर खड़े होकर आराधना कर रहा था, सिर्फ 1 महीने के बाद। हालेलुया। तो ये सिद्ध हुआ क्योंकि बाइबल कहती है जो परीक्षाएं हैं ये लगती बुरी है, लेकिन ये आशीष का कारण होती है। परीक्षा के बाद आशीष है। अगर बच्चे को नेक्स्ट क्लास में जाना है, 5वीं से 6वीं में जाना या 7वीं में जाना, तो हर बार उसको परीक्षा देना पड़ेगा। टीचर ने ये नहीं बोलेगा कि पिछली बार तूने दिया था, अब जरूरत नहीं। और जितनी बड़ी आशीष चाहिए उतनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। जितनी बड़ी नौकरी चाहिए उतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। तो तैयार रहें इस आयत के अनुसार जो हमने पढ़ी है। वो कहता है हो सकता है आज तुम्हें अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़ सकता है, लेकिन वो कहता है चिंता मत करो, टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारी परखी हुई नेचा, तुम्हारी परखी हुई नेचा, परखा हुआ विश्वास, अजमाया हुआ विश्वास, ये क्या है? परमेश्वर के सामने कुंदन सोने से भी क्या है? उत्तम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, अपने शेड्यूल के अनुसार जो हमने टाइम में लिखा उस पूरे टाइम से हम सभा को समाप्त करने वाले। आमीन। हालेलुया। सो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको 7 प्रकार की परीक्षाओं के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन ये सिर्फ मैं आज टच करूंगा, कुछ इशारे करूंगा। सबसे पहली बात हम करेंगे इस आयत के अनुसार यहां पर जो परीक्षा है वो विश्वास की परीक्षा है। कैसे होती है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस को, पतरस शैतान ने तुझे मांगा है, लेकिन मैंने दुआ की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। कहने का मतलब तेरे विश्वास की परीक्षा होने वाली है। हम कहते हैं विश्वासी, और मसीह लोगों को विश्वासी कहा जाता है, लेकिन विश्वास जब परखा जाता है ना तब पता चलता है। हालेलुया। तो विश्वास का परखे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मरियम मार्था यीशु मसीह पर बहुत विश्वास करती थी। उनका भाई बीमार हुआ, प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं थे, उन्होंने मैसेज भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने और देर लगाई, 4 दिनों बाद पहुंचे। तब तक उसको मरे 4 दिन हो चुके थे। उस समय मरियम मार्था क्या कहती है? प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। आमीन। हालेलुया। तू होता तो मेरा भाई ना मरता। वो कहता है आज भी अगर विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन आज कैसा विश्वास है? आज विश्वास परखा जाएगा। आज इनके विश्वास की आजमाइश है। आमीन। हालेलुया। तो सबसे पहला है कि हमारा विश्वास आजमाया जाए। कब? इसके पीछे मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो आपकी लाइफ में नामुमकिन है, जिसको आप सोचते हैं नहीं हो सकता, वो हो सकता है अगर आपके मन में ये आए, आपके स्वभाव में ये आने लगे, आपके दिमाग में ये आने लगे, ये है तो नामुमकिन। मुश्किल नहीं, मैं बात नहीं कर रहा मुश्किल की, नहीं, नामुमकिन की। क्योंकि मरियम मार्था के लिए ये नामुमकिन था, नहीं हो सकता था। अगर ऐसी परिस्थिति में आपके अंदर कुछ जागे विश्वास के प्रति, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उस समय देरी हो, क्या हो? उस समय देरी हो, भी अभी हो नहीं रहा है, अभी और टाइम लग रहा है, जरूरत आज है, लेकिन प्रभु 4 दिनों बाद आता है। हालेलुया। उस समय विश्वास परखा जाता है। तो विश्वास का आजमाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। नंबर 2, धार्मिकता की परीक्षा। यह किसकी हुई? अय्यूब की। पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर खुद कहता है शैतान को कि उसके जैसा कोई नहीं, वो पूरा है, वो खरा है। हालेलुया। वो भय रखता है। जितनी खूबियां लिखी है पहली आयत में,
इन सब से मिलकर धार्मिकता बनती है। जो इंसान भय रखता है, जो इंसान खराई से चलता है, जो इंसान पूरा है परमेश्वर के सामने, ये सब मिलकर धार्मिकता को जन्म देते हैं। तो धार्मिकता की परीक्षा होती है। दो तरह के लोग हैं जो कई बार हार जाते हैं। एक घर में दो तरह के लोग हैं, एक कलीसिया में दो तरह के लोग हैं, एक परिवार में दो तरह के लोग हैं। उसकी पत्नी क्या कहती है? तू ठीक नहीं हो सकता है, तेरा सब कुछ चला गया, तेरा नुकसान हो चुका, तू कंगाल हो चुका है, तू क्या कर, तू परमेश्वर को छोड़ दे और मर जा। हालेलुया। तो अजूब क्या कहता है? देखो उसकी धार्मिकता। हालेलुया। कभी कभी आपकी धार्मिकता की आजमाइश होगी। हालेलुया। वो कहता है नहीं, तू पागल स्त्रियों के जैसे बात करती है, तू मूर्ख स्त्रियों के जैसे बात करती है। जब परमेश्वर हमें अच्छा देता था, भला देता था, तो हमने हंस कर लिया। आज अगर कुछ बुरा दिया है तो हम क्यों ना लें? मुबारक है मेरा परमेश्वर, जिसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम क्या है? मुबारक है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में दो तरह के लोग हैं। जब उसकी पत्नी को अच्छे सूट मिलते होंगे, अच्छी साड़ी मिलती होंगी, अच्छे गहने मिलते होंगे, अच्छे नोट आते होंगे, तो बहुत आनंद मनाती होगी, बहुत गवाही देती होगी, बहुत शुक्र करती होगी परमेश्वर का। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में कुछ बुरा उसको नजर आया, तो उसका सब कुछ बदल गया, विचार बदल गए, उसकी भाषा बदल गई, उसके शब्द बदल गए। हालेलुया। ये आज कलीसियों में ये दो तरह के लोग हैं, एक अजूब के जैसे और एक उसकी पत्नी के जैसे। एक घर में दो तरह के लोग हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, अजूब के जैसे या उसकी पत्नी के जैसे। किसके जैसे? जिसकी सोच अजूब की तरह है, वो अपनी धार्मिकता में पास हुआ है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जिसकी सोच उसकी पत्नी के जैसे है, वो अपनी धार्मिकता में क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। इस्राएली लोग जब उन्होंने समंदर पार किया, खूब नारे लगाए, खूब गीत गाए, खूब नाचे। जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, मारा नगर में पानी खत्म हुआ, रोटी खत्म हुई, मूसा के खिलाफ बोलने लगे, परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे। हालेलुया। कहां गया इनका डांस? कहां गई इनकी तारीफ? कहां गया इनका शुक्राना? चमत्कार देखते हैं तो खुश होते हैं। क्या आज लोग चमत्कारों के पीछे नहीं भाग रहे? क्या आज लोग भविष्यवाणियों की तरफ नहीं भाग रहे? क्या आज लोग चंगाइयों की तरफ नहीं भाग रहे? क्या आज लोग धन की तरफ नहीं भाग रहे हैं? हालेलुया। जो भटक रहे हैं, हालेलुया, वो अजूब की पत्नी के जैसे लोग हैं। लेकिन मुबारक है वो जिनकी धार्मिकता हमेशा कायम रहती है, एक सी रहती है। आपकी धार्मिकता एक सी रहनी चाहिए, अजूब की तरह, जब करोड़पति हो या रोडपति हो। धार्मिकता कैसी रहनी? बिल्कुल मजबूत, स्ट्रॉन्ग। आमीन, हालेलुया। नंबर 3, प्यार की परीक्षा। हालेलुया। यह किसकी हुई? यह हुई अब्राहम की। परीक्षा एक तरह की नहीं है, प्रेम की परीक्षा। कैसे साबित करते हैं? जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 बार, तो वहां पर लिखा, परमेश्वर उसको कहता है, अब्राहम, जिस पुत्र से तू प्रेम करता है, अर्थात इसहाक से। ऐसा क्यों बोला कि जिस पुत्र से तू प्रेम करता है? कौन मां बाप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता? सब करते हैं। क्यों कहा परमेश्वर ने जिस पुत्र से तू प्रेम करता है? परमेश्वर क्या कहना चाहता है? भेद क्या है इसमें? उसको ले और मेरे लिए क्या कर दे? कुर्बान कर दे। हालेलुया। मोरिया के पहाड़ पर कुर्बान करना है, घर में नहीं करना है। 3 दिन का सफर था। हालेलुया। ये पता क्यों परमेश्वर ने ये क्यों कहा जिससे तू प्रेम करता है? हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता था अब्राहम का प्रेम क्या वही है जिस दिन पहले मैंने इसको बुलाया था? हालेलुया। अब इसका प्रेम अपने पुत्र में तो नहीं चला गया। बाइबल कहती है जो
अपनी पत्नी, अपने बच्चों को या किसी रिश्ते को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, वो मेरे योग्य नहीं है, मेरे लायक नहीं है। कभी कभी आपके प्रेम की परीक्षा होगी, हालेलुया, जिसमें आपके अपने आएंगे। तो अगर आपने ये साबित कर दिया कि मैं इन अपनों से ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करता हूं, उस दिन आप अपने प्रेम की परीक्षा में आप पास हो जाएंगे। लेकिन आज कलीसिया फेल होती है, इस चीज में क्या होती है, फेल होती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था, मेरे कौन है? उसके कुछ लोग कहने लगे, बाहर मां, तेरे भाई बहनें तुझे इंतजार कर रहे हैं। वो कहता है मेरे कौन है? ये वाले लोग। प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में ऐसी कभी परीक्षा आई है? बार बार आती है। कई बार अपने बच्चों के लिए आज्ञा तोड़ते हैं, आमीन, हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने साबित किया है, खुदावंद तू मेरे प्रेम की परीक्षा कर सकता है, जैसा मेरा प्रेम पहले दिन था ऐसा ही मेरा प्रेम आज भी है और ऐसा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में ये कहना चाहता हूं कि परीक्षा एक बार नहीं होती है, परीक्षा कभी भी हो सकती है। अगर आपको 20 साल हो चुके हैं, 30 साल हो चुके हैं, 40 साल हो चुके हैं प्रभु में चलते हुए, और आपने कई बार साबित किया है, कई बार अपनी वफादारी को साबित किया है, अपने प्रेम को साबित किया है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा आपकी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को उससे ज्यादा आशीष देना चाहते थे। आमीन, हालेलुया। जिस दिन आपके प्रेम की परीक्षा हुई ना, उस दिन समझ लेना हमें डबल आशीष मिलने वाली है, हम आगे बढ़ने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। अब्राहम ने साबित किया और परमेश्वर ने भी साबित किया कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। हालेलुया। ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा सिर्फ टच करवाना चाहता हूं। नंबर 4, आज्ञाकारी की परीक्षा। यह किसकी हुई? शद्रक, मेशक, अबदनगो। क्या कहने लगे? आज्ञा नहीं टूटेगी, व्यवस्था नहीं टूटेगी, जान जाती है तो चली जाए। आग की भट्टी का सेक चाहे 7 गुना और बढ़ा दे, नो प्रॉब्लम। इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। भेद क्या है? व्यवस्था नहीं टूटनी चाहिए, नियम नहीं टूटना चाहिए, आज्ञा नहीं टूटना चाहिए। जान जाती है तो चली जाए। लेकिन आज तो आज्ञाएं छोटी छोटी चीजों में टूट जाती है। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ गया, आज्ञा टूट गई। किसी के रिश्तेदारी में कोई फंक्शन आ गया, प्रभु के दिन, प्रभु के समय, तो आज्ञा टूट गए। हालेलुया। कई बार छोटी छोटी आज्ञा तोड़ते हैं, कई बार बड़ी बड़ी आज्ञाएं तोड़ते हैं। शद्रक, मेशक, अबदनगो, कोई इनका पास्टर नहीं है वहां पर, कोई इनका चर्च नहीं है वहां पर, कोई इनके पास वीडियो नहीं है, कोई इनके पास यूट्यूब नहीं है, कोई इनके पास टीचर नहीं है, कोई इनको सिखाने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये इनको याद था कि प्रभु के वचन में लिखा है, तू मूर्तियों के आगे मत झुकना। आमीन, हालेलुया। आज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। जान जाती है तो चली जाए। वो कहता हमारा परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन ना भी बचाए तो भी आज्ञा नहीं टूटेगी। आमीन, हालेलुया। कौन सा है विश्वासी ऐसा है, परमेश्वर करे या ना करे, आज्ञा नहीं तोड़ेंगे। परमेश्वर दे या ना दे, आज्ञा नहीं टूटेगी। आमीन, हालेलुया। नंबर 5, पवित्रता की परीक्षा। ये किसकी हुई? यूसुफ की। किसकी हुई? पवित्रता की परीक्षा भी आपकी हो सकती है। प्रभु में आप सब कुछ सही है, चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, दुआ करते हैं, दान देते हैं, दशवार्ष देते हैं, माँ बाप के भी आज्ञाकार हैं, परमेश्वर भी आपको पसंद करता है, सब कुछ सही है। लेकिन यूसुफ की पवित्रता की परीक्षा हुई है। हालेलुया। ये आज इस परीक्षा में बहुत सारे लोग गिरते हैं, बहुत सारे लोग गिरे हैं। आमीन, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, इस परीक्षा में यूसुफ जीत गया, लेकिन दाऊद हार गया। आमीन, हालेलुया। दाऊद पता कब हारा? जब वो राजा बन गया। कहने का मतलब जब वो बढ़ गया, वाह भाई मैं तो राजा बन गया हूं।
वाह भाई मेरे पास बहुत धन आ गया, वाह भाई मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूं, बहुत बढ़ गया हूं, बहुत नाम है, बहुत फेवरेट हूं, मैं बहुत पसंदीदा हूं। तो कई बार परमेश्वर आपके सामने कुछ रखता है, पवित्रता की परीक्षा, लेकिन इस परीक्षा में हमें जीतना है। आमीन, हालेलुया। नंबर 6, समर्पण की परीक्षा। ये किसकी हुई है? समर्पण की परीक्षा किसकी हुई है? होशिया की। क्या बोला होशिया को परमेश्वर ने? याद है किसको? परमेश्वर का होशिया एक वेश्या स्त्री से शादी कर ले, उसके बच्चे ले ले। इसका मतलब क्या है कि मैंने ऐसी स्त्री से, ऐसे लोगों से रिश्ता रखा है। परमेश्वर ये कहना चाहता है इस्राएलियों से। कहना का मतलब ये ऐसे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको ये रुतबा दिया है। हालेलुया। समर्पण देखो, एक नबी एक वैश्या स्त्री से रिश्ता कर रहा है, बच्चे अपनाए हैं, शादी किया है। कौन करेगा? देखने में लोग क्या कहते होंगे? ये नबी नहीं है, ये सेवक नहीं है, इसको पता नहीं चला ये वेश्या स्त्री है, इसने वेश्या स्त्री के साथ क्यों शादी की, क्यों उसके बच्चे लिए? उनको नहीं पता था, लेकिन आज हमें पता है कि उसके समर्पण की परीक्षा थी। आमीन, हालेलुया। कई बार आपके समर्पण की परीक्षा हो सकती है, आप कितना समर्पण कर सकते हैं परमेश्वर के सामने। समर्पण में ना बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ पीछे करना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं समर्पण में। लेकिन इसने साबित किया कि हाँ, मैं परमेश्वर के सामने समर्पित हूं। जो परमेश्वर करेगा, कहेगा, मैं वही करूंगा। समर्पण देखना है तो आप देख सकते हैं मरियम का, जो कुंवारी थी, वो कहता है तेरे पुत्र होगा, वो कहती मैं किसी इंसान को नहीं जानती, वो कहता परमेश्वर करेगा। आमीन, हालेलुया। मरियम ने समर्पण दिखाया है। आज कौन समर्पण दिखाएगा? चाहे उसकी बेइज्जती हो, हालेलुया, कुछ भी नुकसान हो, लेकिन परमेश्वर के सामने समर्पण करना है। आमीन, हालेलुया। आखिरी बात, कई बार हमारे धीरज की परीक्षा होती है। ये किसकी हुई है? दाऊद की। कैसे हुई है? ये बहुत सारे लोगों की परीक्षा हुई है धीरज की। दाऊद को बोला तू राजा बन जाएगा, लेकिन जब वो शाऊल के पास जाता है, गोलियत को हरा देता है, गिरा देता है, शाऊल उसको कहता है तू मेरे घर में आराधना करने के लिए आ सकता है? वो कहता है यस। आमीन, हालेलुया। मैं तो राजा हूं, मैं आराधना करूंगा। हालेलुया। वो कहता जी ओके, करेंगे। उसके बाद कहता है क्या तू मेरे शस्त्र को उठाने की नौकरी करेगा? वो कहता जी ओके, यस करूंगा। अंदर से क्या? वो मैं तो राजा, मुझे किस चीज के लिए मसा किया है? राजा बनने के लिए। मुझे कहा जाता है शस्त्र उठा। हालेलुया। गोलियत के साथ था ना शस्त्र उठाने वाला। कई बार ये अहम आ जाता हमारे बीच में, मैं ये काम करूंगा, मैं तो राजा हूं, मैं शस्त्र उठाऊंगा। धीरज की परीक्षा है। कई बार बड़े होते हैं लेकिन काम छोटा देता खुदावन। हालेलुया। मैंने भाई पॉल दीनाकरण की किताब को पढ़ा। उसने कहा सबसे पहला मुझे जो काम मिला, मेरे पिता ने मुझे दिया, वो जो लोगों के लेटर चिट्ठियां होती थी, उनके एक कार्ड के ऊपर वो जवाब दिया करते थे। पहले काफी साल पहले हमने देखा है वो कार्ड, उसका जवाब आता था, उसके ऊपर एड्रेस लिखने का काम उसको दिया। एक डीजीएस दीनाकरण का बेटा हो, उसको काम कौन सा मिले? उसका पिता दे, एड्रेस लिखना है। हालेलुया। धीरज की परीक्षा है। जब बड़े हैं तो काम छोटा मिलता। कई बार आराधक हैं, दरी बिछाओ। हालेलुया। प्रधान है चर्च में, पोछा लगाओ। तो उस समय क्या होता है हमारे अंदर? हालेलुया। धीरज होना चाहिए। उसके अंदर धीरज था। खुदा ने कहा है तो पूरा करेगा, तो खुदाबंद ने पूरा किया।
जब परमेश्वर कहा तू राजा बनेगा, उसके पता नहीं कितने सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद वो राजा के सिंहासन पर बैठा। वेट करो, इंतजार करो, धीरज रखो। मैं सबर दे नाल आस रख के खुदा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी आहो। करेगा कि नहीं करेगा? धीरज रखें। आमीन, हालेलुया। धीरज रखेंगे, जब पास हो जाएंगे अपने धीरज में इंतजार करना। अगर खुदावंद ने कह भी दिया है तो जल्दबाजी नहीं करना। हमारे पास्टर करनैल गिल कहा करते थे, अपनी वारी का इंतजार करो, अपने समय का इंतजार करो, जल्दबाजी मत करो। दाऊद ने जल्दबाजी नहीं किया। अगर आज भविष्यवाणी हुई तो कल लोग चर्च छोड़ देते हैं। लो जी, मेरे लिए तो भविष्यवाणी हुआ था, तू सेवा करेगा, तो ले फिर आपा लगे करन। लेकिन दाऊद को सिखाया, इतने साल पता क्यों उसको रोके रखा? आखिरी बात है, मेरा टॉपिक पूरा हो चुका है, लास्ट बात। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? आज तो दाऊद गोपिये से गिरा देता है गोलियत को, लेकिन आगे जाकर गोपियां नहीं चलाना, परमेश्वर होगी। गोपिये से तलवार के ऊपर आएगा, भाले के ऊपर आएगा। गोपियां तो चलाना आता है, लेकिन तलवार चलाना अभी नहीं आता है। अभी किसी और की तलवार से गर्दन काटता है। याद है ना आपको? गोलियत की गर्दन गोलियत की तलवार से काटी गई, लेकिन बार बार किसी की तलवार नहीं चलेगी। हर बार गोपियां नहीं चलेगा। गोपियां एक बार चल गया है एक व्यक्ति पर, अगर 20 बंदे आ जाएं तो जब तक वो पत्थर डालेगा गोपिया में, तब तक गर्दन कट चुकी होगी। हालेलुया। कहने का मतलब आगे काम ज्यादा होता है। एक बदरू निकल जाए तो पास्टर, एक चमत्कार हो जाए तो प्रॉफिट, एक भविष्यवाणी हो जाए तो नबी। हालेलुया। लेकिन याद रखो, धीरज रखने की मैं कहना चाहता हूं, आपके धीरज की परीक्षा होती है। अगर आज ही कहा गया तो जरूरी नहीं कि आज ही बनना है। यूसुफ ने धीरज रखा। यूसुफ को बोला था तेरे आगे सब झुकेंगे, तू प्रधान बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन कब बना यूसुफ? उससे पहले उनको कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने धीरज रखा। धीरज रखो कलीसिया। हालेलुया। धीरज रखेगा, उसका टाइम आएगा। बाइबल कहती है तेरा जो विश्वास है ना, परखा हुआ विश्वास, वो धीरज को उत्पन्न करता है। तो धीरज की भी परीक्षा होगी, विश्वास की भी परीक्षा होगी। आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करेंगे और सब धन्यवाद करेंगे।